यहाँ पर ये फोर्स वेरिएबल है नहीं, ये कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट। ये कौन सा फोर्स है, कांस्टेंट। अगर वेरिएबल होता है तो उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन, लेकिन कांस्टेंट फोर्स में इंटीग्रेशन नहीं होता। अगर हम इसमें बात करेंगे वर्क डन की, जो इसमें पूछा गया है, 4 ऑप्शंस हैं, तो वर्क डन के लिए सबसे पहले क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं हम लोग, फाइनल माइनस, सर फाइनल है तुम्हारा ये, इनिशियल है तुम्हारा, माइनस करोगे तो माइनस आई माइनस जे और माइनस का क्या हो जाएगा, के, क्योंकि सारी प्लस की क्वांटिटी किस में बदल जाएंगी, माइनस में। ये आएगा 0i और यहाँ आएगा 2j प्लस का के। अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट आया। अब फोर्स देखो, फोर्स कितना दिया हुआ है, देखो तुम्हारा i प्लस 2j प्लस 3k। अगर मैं वर्कडन की बात करूं तो वर्कडन तुम्हारा होगा क्या, i का i के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 0 हो गया, 2 दूनी माइनस का 4 आएगा, 3 एकम 3। अगर हम लोग इसमें देखें तो -4 में से क्या गया, 3 गया, तो आंसर क्या आया, -1 जूल। यानी कि जो तुम्हारा वर्कडन आया वो कितना आ गया, माइनस का। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैं ऐसे करूंगा, लेकिन अगर फोर्स क्या होता है, वेरिएबल, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, फोर्स वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, अदरवाइज ये इस टाइप से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। दिया हुआ है, तुम्हें फोर्स दे रखा है और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। सबसे पहले ये देखो, तुमसे वर्क डन पूछा गया है, तो ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। तो यहां पर ये फोर्स क्या हो रहा है, देखो बाई के साथ में फोर्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर वेरी कर रहा है तो तुमको अगर वर्क डन निकालना है तो F डॉट dr करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फोर्स तुमने लिख दिया, क्या लिख दिया, a बाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का c। यहां पर सिर्फ बाई वाई है, कोई x वाली टर्मोलॉजी नहीं है ना, तो यहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन किससे करो, dy से। किससे करोगे, dy से, क्योंकि dr तुम्हारा क्या होता है, dr होता है dxi प्लस dyj प्लस dz k। तो अगर मैं देखो इंटीग्रेशन करूंगा कहां से कहां तक, -a से लेके प्लस के a तक। अगर मैं इसमें देखूं, सर इंटीग्रेशन किया तो बाई की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a वाई की पावर 3/3, यहाँ हो जाएगा बी वाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी वाई, माइनस a से लेके a तक। अगर तुम बाई की जगह a रखोगे तो a की पावर 3/3 प्लस, अब क्या रखोगे बोलो, अब क्या रखोगे, अब रखोगे यहाँ पर b, बाई रखोगे तो बाई की जगह a रखोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2 प्लस का क्या रखोगे ca। अब माइनस करो, क्या करो, माइनस। अब एक बाई की जगह पर क्या रखोगे, -a, तो क्या हो जाएगा, देखो -a की जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -a की पावर 3, तो ये हो जाएगा a की पावर 3/3। यहाँ पर रखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो बी वाई स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का माइनस का सी ए, माइनस का सी ए। देखो ये दोनों क्या हैं, अच्छा सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 2a की पावर 3/3 प्लस 2ca, समझ में आ रही है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा। अगर ये बैरी कर रहा है, यहां पर फोर्स क्या कर रहा है, बैरी, तो इंटीग्रेशन करके तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा इसका। मैं तुमको मान लो कोई तुम्हें फोर्स दे दिया गया जो है एक्स बाई प्लस बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ फोर्स है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर आई है और यहां पर क्या है, जे, यहां आई और यहां जे है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर तुमसे कह दिया एक्स बाई के, लो ये हो गया फोर्स, तुम्हें ये दे रखा है जिसमें एक्स भी है, बाई भी, और क्या है, जेड है, और तुमसे कहा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0,0,0 से कहां तक हुआ है, 1,2, डिस्प्लेसमेंट ये है। अब तुमसे अगर इसमें वर्क डन का फार्मूला पूछा जाए तो देखो कतई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, कहां से, पहले फोर्स लिखो, तो एक्स बाई आई प्लस बाई जेड स्क्वायर जे प्लस
एक्स बाई, अब इसमें सर जी एक्स बाई जेड तीनों हैं, देखो आई जे के तीनों हैं, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड, तीनों लोगे। अब करना कुछ नहीं है, जो ये हैंगे ये मैं बाद में लिख लूंगा, ठीक है। आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वन हो जाएगा, तो यहां सिर्फ क्या बचेगा, एक्स आई डी एक्स, एक्स बाई डी एक्स, और इधर क्या बचेगा, बाई जेड स्क्वायर, जे की जे के साथ में करोगे, ठीक है, के की के साथ में करोगे, तो एक्स बाई इंटू डी जेड, सही है। अब देखो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, अलग अलग क्या कर दिए, इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखो 0,0,0 है, यहाँ 1,2,3, ठीक है, 1,2,3, या अगर तुम अलग अलग नहीं करो सब में ले लो तो सब में ले लो, चाहे सब में ले लो, मर्जी है तुम्हारी, कर दिया ऐसा। अब जरा सोचना सर, जो लिमिट है 0,0,0 से कहाँ तक है, 1,2,3, ये है। अब देखो अगर मैं इसका यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, dx के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, x को x में ही तो पावर ऐड होगी, तो ऊपर 2 और नीचे बाई, इसमें बाई है क्या, यहाँ पर बाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, नहीं, तो बाई कांस्टेंट है तो बाई ऐसे ही रहेगा। अब तुम यहाँ देखो मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, बाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ बाई है। अगर यहाँ पर बाई, देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, बाई की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, और जितना ऊपर उतना, और साथ में क्या हो गया, जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या यहाँ जेड है, नहीं है। अगर जेड नहीं होता है, लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तब तो जीरो होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जीरो। इंटीग्रेशन करता हूं तो मैंने कहा मान लो डी है ही नहीं, तो जेड की जब इससे मल्टीप्लाई करी तो क्या हो गया, जेड एक्स बाई, कहां से कहां तक जाएगा, 0,0,0 से 1,2,3 तक। बोले ठीक है सर। अब देखो अगर मैं x की जगह क्या रखूं, 1, देखो x की जगह क्या रखोगे, 1, y की जगह पर क्या रखोगे सर, 2। सबसे पहले तो ऊपर वाली टर्म रखेंगे ना, x की जगह पर क्या रखा मैंने, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। y की जगह क्या रखा, 2 बटे, y की जगह पर क्या रखा, 2, 2 दूनी, z की जगह पर क्या रखा, 3, 3 तियां बटे, x की जगह पर क्या रखा बोलो, z की जगह पर 3, x की जगह पर 1, y की जगह पर 2, ये रख दिया। उसके बाद में क्या रखोगे तुम सबकी जगह पर, 0 0 0, तो सारी वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 और 6 बोलो 25 जूल। आंसर कितना आ गया इसका, तो मैं कह रहा हूं अगर इस टाइप से कोई वेरिएशन आएगा तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन आ जाते हैं क्वेश्चन। ग्राफ की, ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का, ठीक है। मैंने कहा मान लो बच्चों एक तरफ फोर्स है, कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाएगा, और एक तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोई भी ग्राफ लूंगा, कोई भी ग्राफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोई भी ग्राफ का जो एरिया होगा ना, जो ये एरिया है, ये एरिया, जो ये एरिया शो करेगा, एरिया, क्योंकि तुम जानते थे सर वर्कडन का जो फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स जो लग रहा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर जहां पर भी इस टाइप से हो, एफ डॉट डी आर, डी आर का है यहां पर डिस्प्लेसमेंट, एफ का है यहां पर फोर्स है, तो इसमें जो एरिया होगा वो एरिया ही क्या दिखाएगा सर, वर्क डन, एरिया ही क्या दिखाएगा। तो याद रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया होगा वो एरिया ही तुम्हारा क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन की जगह पर, इसी ग्राफ की जगह पर अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन कोई कहा, किसी ने कहा कि मान लो कि कोई तुम्हारा इस टाइप से रहा, ऐसे गया और ऐसे गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 4 मीटर, मान लो 2 मीटर और यहाँ पर क्या है 4 मीटर, और फोर्स कोई जो लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन।
बताओ 0 से 4 मीटर के बीच में, 0 से 4 मीटर के बीच में कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो वर्क डन के लिए पहले क्या निकालो, एरिया। सर जितना एरिया इधर है उतना ही एरिया इधर है। एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या 10 न्यूटन आ गया, वो 10 जूल। वर्क डन क्या होता है, 10 जूल ये, 10 जूल ये। तो टोटल वर्क डन 0 से 4 तक कितना करना पड़ा, 20 जूल। लेकिन 0 से 2 के बीच में कितना करना पड़ा, 10 जूल। कितना जूल, 10 जूल। बात समझ में आ रही है? सही है सर। अगर ये बात समझ में आ रही है, 20 जूल तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, तुमसे अगर क्वेश्चन कोई स्टेप से आए, फोर्स हो और एक तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तुमसे कहा है बताओ 0 से 6 के बीच में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन पूछा है तुमसे, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जरा उस चीज को समझे हम लोग। तो सबसे पहले तो सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तुरंत एरिया निकालूंगा मैं। एरिया ये क्या है, एक प्रकार का रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या हो गया, आयत। ठीक है, तो इस वाले का क्या हो जाएगा सर, 5 × 2 हाइट इंटू बेस, क्या 10 आ गया, सही है। इस वाले का क्या हो जाएगा, 3 इंटू, बोलो, -3 इंटू क्या, -6 आ गया। ठीक है सर। इस वाले का भी कितना आएगा बच्चों, 10। अरे हाइट है 5 और ये कितना है 2, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। कितना हो गया, 20। 20 में से क्या घटा बेटा, -6। अरे जोड़ूंगा ही तो मैं सबको, तो -6 के साथ में तो कितना आया, 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 जूल। लेकिन तुमसे 0 और 4 के बीच में पूछता तो 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करते, 6। आंसर क्या बचता, 4 जूल। बात समझ में आ रही है? अगर नेगेटिव है तो उसे क्या करने का मांगता है, लास्ट में बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, नेगेटिव है मतलब साइन के साथ में रख के उसे सब्ट्रैक्ट करके ही हमारा आंसर आएगा। तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि मान लो कभी इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुम्हें। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए पेपर में, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब तुमसे क्या बताओ 0 से यहाँ तक के लिए कितना होगा, तो पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका। ये माइनस में आएगा, ये किस में आएगा, प्लस में। तो प्लस वाले में से क्या घटा देना, माइनस वाला। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। सही है, ऐसे आंसर हो जाएगा। दिमाग से लगा के बताओ, जब तुम किसी भी स्प्रिंग को खींचते हो, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, उसे तुमने पहले थोड़ा सा खींचा, सही है। मान लो तुमने 1 सेंटीमीटर किसी स्प्रिंग को खींचा, तो 1 सेंटीमीटर स्प्रिंग को खींचोगे तो तुम्हें बल तो लगाना पड़ेगा। अब मैं कहूं 1 सेंटीमीटर और खींचो, तो पहले के बराबर बल लगाना पड़ेगा कि पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब मैं कहूं और 1 सेंटीमीटर खींचो, तो फिर से और ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, स्प्रिंग में जो फोर्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, बैरी हो रहा है। क्या हो रहा है, बैरी। अरे पहले कम लगाना पड़ रहा था, फिर क्या लगाना पड़ रहा है, ज्यादा, फिर और ज्यादा। तुम जितना खींचते रहोगे उतना ही तुम्हें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। स्प्रिंग की इक्वालिटी होती है। तो स्प्रिंग जो वर्क करता है वो एक प्रकार से नॉन वेरिएबल फोर्स के साथ में वर्क करता है, वो वेरिएबल फोर्स के साथ में वर्क करता है। ठीक है, अब जरा सोचो कि सर ऐसा था, अब बच्ची ने क्या किया, आप, ठीक है वर्षा, तुमने अपने भाई से शर्त लगा ली, बोले मैं 2 सेंटीमीटर स्प्रिंग खींचूंगी, फिर तुझे 2 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, लेकिन पहले मैं खींचूंगी। तो तुमने पहले 2 सेंटीमीटर खींच दिया, कम फोर्स लगाना पड़ा। अगला 2 सेंटीमीटर खींचने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, ले लो के। कोई भी स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होता है, के। अब देखो के क्या है, के एक प्रकार से डिपेंड करता है कि उस स्प्रिंग को खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। के अगर ज्यादा होगा तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, के कम होगा तो तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी पेन का स्प्रिंग होता है, पेन में पहले आते हैं ना खड़के वाले स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को तुम थोड़ा सा फोर्स लगाओगे वो बढ़ जाएगा। अब तुम उतना ही फोर्स साइकिल वाले पे लगाओगे। ठीक है, तो
उतना नहीं बढ़ेगा। तुम उतना ही फोर्स किस पे लगा दो, अब मोटरसाइकिल के स्प्रिंग पे लगा दो। मोटरसाइकिल में स्प्रिंग होते नहीं होते हैं, अरे सॉकर वूकर वो सब स्प्रिंग पे ही तो काम करते हैं, ठीक है। फिर तुम ट्रेन के स्प्रिंग में लगा दो। ट्रेन का स्प्रिंग देखा है, ठीक है, ट्रेन के नीचे लगा हुआ होता है ऐसे, ट्रेन के नीचे, ठीक है, डिब्बों के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ होता है, तो ट्रेन का स्प्रिंग, तो उस पे कुछ होगा ही नहीं। तो बेसिकली स्प्रिंग डिपेंड करते हैं कि कितना फोर्स लगाने पर वो कितना ज्यादा कंप्रेस होगा। वो क्या डिपेंड करते हैं, स्प्रिंग। अब जरा सोचो, एक स्प्रिंग छोटा, एक स्प्रिंग बड़ा, स्प्रिंग की क्वालिटीज हो गई। स्प्रिंग का कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो स्प्रिंग के मटेरियल पर, स्प्रिंग के किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर, ठीक है, कि वो मटेरियल कैसा स्प्रिंग का मटेरियल, जैसे मोटा वायर होगा तो के ज्यादा होगा, पतला वायर होगा तो के कम होगा, हार्ड मटेरियल होगा तो के ज्यादा होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा तो के क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है, इस चीज पे डिपेंड करता है। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूं सर इसमें अगर इस वर्क डन पूछा जाए, जैसे मान लो ये ब्लॉक पहले यहां था और इस ब्लॉक को मैंने यहां से पकड़ के यहां ले गया, यहां से पकड़ के यहां ले गया, मैंने कहा मान लो बच्चों मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, x डिस्प्लेसमेंट कर दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, x, ठीक है। अब x डिस्प्लेसमेंट पर जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो होगा 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। लेकिन अब इसमें दो चीजें रहेंगी, ठीक है। अब ये बताया जाओगे, तुम सभी लोग बताओगे, मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओगे। मैंने क्या किया, जरा ध्यान करो, मैंने क्या किया, यहां से पकड़ के ऐसे खींचा, फोर्स लगाया, तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स जो मैंने लगाया, मैंने फोर्स लगाया ना, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं तुमसे इसमें अब ऐसे कहूं, सोचो जरा कि सर वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, जो मैंने फोर्स लगाया उसके कारण कितना वर्क डन हुआ, तो मैंने फोर्स कहां लगाया, डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, एंगल कितना हो गया, 0, क्या हो गया, और cos 0 क्या होता है, 1। तो वर्क डन का फार्मूला होगा 1/2 kx स्क्वायर। क्या पॉजिटिव रहेगा सर, क्या रहेगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, सही है। अब सर ये समझ में ही नहीं आ रहा, ये आया कैसे 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं तुम्हारी ये कैसे आया है। देखो बच्चों, मैंने कहा अगर मैं छोटा सा वर्क डन करूंगा, फोर्स लगाया, तो छोटा सा ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसमें वेरिएबल है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। पहले बिल्कुल नहीं खींचा था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, बाद में खींच दिया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लो x डिस्प्लेसमेंट हो गया। तुम्हें पता है सर फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग के लिए फोर्स कांस्टेंट होता है माइनस का kx होता है। अगर देखो ये कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F = माइनस का kx। अगर मैं सर इसमें रखूं dw का, तो मेरा w हो जाएगा, F की जगह जब मैंने माइनस बाहर ले लो, kx × dx, 0 से लेके x तक। सर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, kx²/2, अरे यही तो आएगा, kx²/2, x तो एक बार x की जगह x रख दो, एक बार x की जगह क्या रख दो, 0। अब तुम कहोगे सर जी तुम्हारा तो -kx²/2 आ रहा है, तुम यहां क्या लिखियो, 1/2 kx², सही है। तो 1/2 kx² कब है, 1/2 kx² तब है जब तुम अप्लाइड फोर्स, तुम्हारे द्वारा फोर्स लगाया रहा है, ठीक है। तुम फोर्स लगा रहे हो तभी तो ये आगे जा रहा है। तुम कहां लगा रहे हो, आगे की ओर, ब्लॉक कहां जा रहा है, आगे की ओर, तब क्या रहेगा 1/2 kx²। और सर जी जो ये वर्क डन आया है, ये आया है वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग। तुम्हें पता है ब्लॉक चल रहा है आगे, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगाता है, पीछे। तो ये जो वर्क डन है, ये है वर्क डन बाई किसके द्वारा है लगा हुआ, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क डन है वो है W = -kx²/2। बात समझ में आ रही है, ये हो जाता है। तो ये स्प्रिंग द्वारा है, ये जो हम लगा रहे हैं उसके द्वारा है। अगर क्वेश्चन में तुम्हारे द्वारा आएगा तो तुम 1/2 kx² लगाओगे, और क्वेश्चन में अगर स्प्रिंग द्वारा आएगा तो -1/2 kx² लगाओगे फोर्स में, ठीक है। वर्क डन इन एक्सटेंशन ए स्प्रिंग बाई x0। उसने कहा मान लो एक स्प्रिंग है, एक कोई ब्लॉक है, उसने कहा इसको मैंने पकड़ के खींचा और खींच दिया मैंने, कितना खींच दिया सर, x0। अब यहां से जब मैं इस ब्लॉक को यहां लाया तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ा, कितना करना पड़ा, W0। बात समझ में आ रही है।
उसने फिर कहा द वर्क डन इन फर्दर एक्सटेंशन एक्स नॉट, मतलब कह रहा है अगर मैं इसके बाद में और इतना ही इसे खींचूं, और इतना ही इसे खींचूं, कितना खींचूं सर, फिर से एक्स नॉट अगर खींचूंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। पहले यहां से यहां तक खींचा था तो वर्क डन कितना था, डब्ल्यू नॉट, फिर एक्स नॉट और खींचूंगा तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया। अब तुम बोले सर वर्क डन का फार्मूला तो मैं सीधे जानता हूं, 1/2 kx, सही है सर। पहले वर्क डन कितना करना पड़ा, डब्ल्यू नॉट, जब एक्सटेंशन कितना था, एक्स नॉट था, अरे यही तो था, सही है सर जी। अब बताओ अगर मैं इनिशियल से यहां तक खींच दिया, पहले देखो, पहले मैंने इतना खींचा, कितना करना पड़ा, डब्ल्यू नॉट। अब मैं कहूं इससे इतना ही और खींचूं तो ये बीच में कितना करना पड़ेगा, यानी कि यहां से यहां तक खींचने में कितना करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक कितना है, डब्ल्यू नॉट, एक्स डब्ल्यू नॉट है, कितना है वर्क डन, डब्ल्यू। अगर मैं यहां से यहां तक का वर्क डन निकाल लूं, कहां से निकाल लूं, यहां से यहां तक का, और उस वर्क डन में से ये वर्क डन घटा दूं, तो क्या मुझे पता चल जाएगा यहां से यहां तक खींचने में कितना करना पड़ेगा। अरे मुझे यहां से यहां तक निकाल लूं, ये मुझे पता है, तो इसमें से क्या घटा दूं, ये वाला, सही है। तो अब देखो अगर मैंने यहां से यहां तक आया तो टोटल एक्सटेंशन कितना आया, 2x नॉट। तो मैंने कहा वर्क डन कितना करना पड़ा, 1/2 k, ऐसे ही यहां पर हो गया 2x नॉट का स्क्वायर, 2 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 4, 1/2 kx नॉट स्क्वायर। अब बताओ 1/2 kx नॉट स्क्वायर क्या है तुम्हारा, बोलो, डब्ल्यू नॉट है, कितना है, अरे सर जी अब देखो बच्चों, जब मैंने कहा मैं यहां से यहां तक खींचा तो कितना करना पड़ा, 4w नॉट, कितना, तो यहां से यहां तक का कितना था, तो यहां से यहां तक का कितना होगा, बोलो, 4w नॉट माइनस, तो कितना आया, 3w नॉट, कितना आया, तो कितना करना पड़ेगा, 3w नॉट करना पड़ेगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसने कहा गया, देखो क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है, इसने कहा गया एक फोर्स कांस्टेंट तुम्हें दे रखा है, तुम्हें और क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन किया, 5 सेंटीमीटर क्या किया, एक्सटेंशन किया, ठीक है। अब इसने कहा तुम्हें वर्क तब निकालना है जब तुमने कहां से कहां तक एक्सटेंशन किया, देखो ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, जरा सोचो, के की वैल्यू दे रखी है 800 न्यूटन पर मीटर, यही तो दे रखी है, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द वर्क डन इन एक्सटेंशन इट फ्रॉम 1/, अच्छा इतना। अब देखो बच्चों मुझे बताओ, सबसे पहले जब मैंने 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन किया, कितना एक्सटेंशन किया, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, मैंने मान लिया W1। फार्मूला क्या होता है, 1/2 kx स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो मीटर, और फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 25 गुणा 10 की घात -4, सही है बेटा। इसे मीटर में बदलोगे तो 5 गुणा 10 की घात -2, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 25 × 10 की पावर, यहाँ क्या आ गया, 400, क्या आ गया, 400। अगर 400 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10,000 × 10 की पावर -4, 1 2 3 4, सिर्फ कितना आएगा, बोलो, सिर्फ कितना जूल आएगा, 1 जूल, क्या आएगा। अब मुझे बताओ अगर 5 सेंटीमीटर तक मैंने किया तो आंसर कितना आया, 1 जूल। अब मैं कहां तक कर लूं, 15 तक, कहां से कर दूं, और 15 तक करने के बाद में इसमें से 5 वाला घटा दूंगा, तो मुझे 5 से लेके कहां तक आ जाएगा, 15 तक। अब देखो अगर मैं वर्क डन की इसमें बात कराऊं भी, सर वर्क डन W2 1/2 kx स्क्वायर, तो 15 गुणा 10 की घात -2 का क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां से कितना आया, 400, 15 15 कितने होते हैं, बोलो, 225 गुणा 10 की घात -4। अब मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 के, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 0, तो यहां पर देखो क्या आया, 9 जूल, आंसर कितना आया, 9 जूल। अब जरा सोचो सर, 0 से 15 तक 9 जूल, और 0 से 5 तक, तो 5 से 15 तक कितना करना पड़ेगा, बोलो। तो तुम बोले सर 9 - 1 = 8 जूल, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया।
सही, फोर्स की बात करूं, और एक हो जाएगा तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है, ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि मान लो तुम एक जगह ए है और दूसरी जगह क्या है बी। अब तुम एक रास्ता ऐसे गए, एक रास्ता ऐसे गए, एक रास्ता ऐसे गए, ऐसे गए, इधर करना पड़ा तुम्हें W1, बल्कि इस रास्ते को और चेंज कर दें, है ना, ऐसे ले आए W1, इधर करना पड़ा W3, ठीक है, W1 W2 और क्या करना पड़ा W3। अगर मैं तुमसे कहूं बताओ, देखो कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है तुम किसी भी पाथ से जाओ, किसी भी पाथ से जाओ, वर्क डन सब में क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जो तुम्हें वर्क डन इधर करना पड़ेगा वही वर्क डन W2 और वही वर्क डन। इसका मतलब ये है कि कंजर्वेटिव फोर्स किस पर डिपेंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर। किस पर, डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते। देखो इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा इसकी और सबसे कम इसकी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। और किस पे डिपेंड करते हैं, ये सिर्फ डिपेंड्स ओनली डिस्प्लेसमेंट। किस पे डिपेंड करते हैं, हाँ, जो ये डिपेंड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करते हैं। तुम किसी भी पाथ से होके जाओ, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो और दोनों जगह समान है, तो सब में जो तुम्हारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, सब में वर्क डन क्या होगा, तुम्हारा समान होगा। चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, कैसे भी जाओ। इन्हें बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स होते कौन कौन से हैं, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एक तो तुम्हारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दूसरा होता है बच्चों स्प्रिंग फोर्स। कौन सा होता है, स्प्रिंग फोर्स। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ETC। ये सब क्या है तुम्हारे, ये सारे की सारे कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सारे के सारे किस में आएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि अगर ये फोर्स होंगे तो तुम्हारा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे उसने तुमसे कहा, मान लो उसने कहा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ आ रही है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये होता है कंजर्वेटिव के बाद में अगला है, हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। एक तुम ऐसे गए, एक ऐसे गए और एक तुम ऐसे गए। ये देखो, ये W1 मान लो, ये W2 मान लो और ये क्या मान लो। तो जो ये पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। सबसे ज्यादा पाथ किसका है सर, W3 का, तो सबसे ज्यादा वर्क डन भी W3 का। फिर किसका है, W2 का। फिर किसका है, तो सबसे कम वर्क डन किसका होगा, W1 का। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये डिपेंड्स, हाँ, डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, पाथ पर डिपेंड करते हैं यानी किस पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। पाथ पर डिपेंड करते हैं या फिर किस पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं इनके एग्जाम्पल देखूं, एग्जाम्पल, तो जैसे क्या होता है एग्जाम्पल फोर्स, एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से, जैसे एयर रेजिस्टेंस। कैसा है, एयर, हाँ, एयर रेजिस्टेंस फोर्स। एयर रेजिस्टेंस फोर्स ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, ये भी क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जानते हो ना, विस्कस फोर्स जानते हो,
नहीं जानते हो? देखो पानी होता है, पानी तुम नीचे पानी के अंदर जाओ तो पानी तुम पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स भी क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। अब तुम देखो, तुमसे मुझे बताओ, तुमसे एक क्वेश्चन कहा गया, जरा सोचना, तुमसे कहा गया कि एक आदमी कोई भी चीज है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे उसने कहा, मान लो एक चक्कर उसने इस गोले के लगाया, ठीक है, एक आदमी यहां से स्टार्ट हुआ और जाके वापस वो यहीं पर आ गया, ठीक। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या? वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। तो जो पहले वहीं था और वापस से कहां आ गया? वहीं आ गया। तो ग्रेविटेशन, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? लेकिन अगर तुमसे कहा जाए वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई, तो क्या जीरो होगा? नहीं, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर। और इसकी डिस्टेंस क्या होगी सर? 2 पाई आर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अभी मैंने जो तुमसे कहा था, मैंने कहा मान लो एक तुम्हारे पास सर्कल है, सर्कल का मतलब गोला है, ठीक है, जिस पर इंसान दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है। मान लो पुलिस वाले, इन्हीं की दौड़ हुई है इसके ऊपर। अगर इनकी दौड़ हुई है, मैंने इसकी कुछ ना कुछ रेडियस मान ली आर। मैंने कहा यहां पर एक आदमी है, वो बेचारा दौड़ना स्टार्ट किया और दौड़ दौड़ के ये अपना एक सर्कल क्या कर रही है? अगर दौड़ दौड़ के एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो मैंने तुमसे दो चीजें पूछी। सबसे पहला पूछा वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा पूछा? फ्रिक्शन फोर्स। मैंने कहा था जिस फोर्स के कारण पूछे वही फोर्स लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमसे कहा गया वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सबसे पहले ये देखो सर, यहां से चला, इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, एक चक्कर क्या कर लिया? कंप्लीट। अगर इसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया तो मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बोलो। डिस्प्लेसमेंट जीरो। तुम बोले ठीक है सर। और डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने? डिस्टेंस कवर करी सर 2 पाई। तो अगर वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स देखूंगा तो सर जी, अगर मैं पहला देखूंगा तो उस फार्मूला होता है एफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगता है? mg। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो सब कुछ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन के कारण कहेंगे तो फ्रिक्शन, देखो कोई भी आदमी खड़ा है तो नीचे की ओर बल कितना लग रहा है? mg। क्या लग रहा है? mg। ऊपर की ओर n, क्या लग रहा है? n। तो n किसके बराबर है? mg के। अरे दौड़ रहा है तब भी तो n mg के बराबर मान लो, ठीक है। तो मैंने अगर कहा फ्रिक्शन के कारण कितना होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा? बोलो, म्यू mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई आर। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका फिर वर्क डन इसका ये हो जाएगा म्यू mg इंटू 2 पाई आर। तो यहां जीरो नहीं होगा, यहां पर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा।